हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन प्रयास जीके जीएस चैनल। जैसा कि सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है यहाँ पर आपका एसएससी जीडी का 5 मार्च का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रिलेटेड पूछे गए थे उनका यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 जनगणना का, लेकिन क्या करना है कि आपको वीडियो को पहले लाइक कर देना है। पहला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या का वृद्धि कितनी प्रतिशत रही हुई थी, यानी कि 2011 से 1 से लेकर के जो 11 तक हुआ था समय, उसमें जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत बढ़ी हुई थी। तो 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक अगर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 16.76% आपकी रही हुई थी, जबकि 10 साल पहले जब ये जनगणना हुई थी तो ये 19.92% यहाँ पर पाई गई थी। यानी देश की कुल आबादी में जुड़ने वाले हिंदुओं की जो तादाद है वो 3.16% की कमी आई हुई थी 2001 से लेकर के 2011 तक। मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों की आबादी 29.5% की दर से यहाँ पर बढ़ी हुई थी। ईसाइयों की अगर जनसंख्या वृद्धि दर की आपकी बात करें तो 5.5%, 15.5% ईसाइयों की, और सिखों की जो है 8.4%, और बौद्धों की जो है 6.1%, और जैनों की जो है 5.4% आपकी जनसंख्या जो है बढ़ी हुई थी। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में जो हिंदुओं की आबादी है वो 96.63 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का आपका 79.8% है। वहीं मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 17.22 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का 14.23% आपका होता है। और ईसाइयों की जो आबादी आपकी 2.7 आपकी 8% है, जो कि कुल जनसंख्या का आपका 2.% और जो है सिखों की आबादी 2 करोड़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था कि हु इज़ द न्यू डिप्टी एनएसए ऑफ इंडिया। तो पंकज कुमार सिंह यहाँ पर राइट आंसर था, यानी पंकज कुमार जो सिंह हैं ये आपके न्यू डिप्टी एनएसए ऑफ इंडिया हैं, जो कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगर इसकी बात करें, आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो समूह के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, आपके सुरक्षा सलाहकार से क्वेश्चन आया हुआ था कि सुरक्षा सलाहकार हैं जो अजीत डोभाल हैं। और अगर यहाँ पर आपके नीति आयोग की आपकी बात करें तो यहाँ पर उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बैरी हैं। कैबिनेट सचिव की बात करें तो ये आपके राजीव गौबा हैं, जो कि एक आईएएस हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये अनिल चौहान है। सेना आपके थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे है आपके, और भी आपको याद रखने हैं जो कि पूछे भी गए थे आपसे, कि जो वायुसेना प्रमुख है वो कौन है। तो वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि एक दिन आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गवर्नर की बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के तो ये हैं शक्तिकांत दास। और जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपके लगातार जो है यहाँ पर हेड वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन जो क्वात्रा हैं एक आईएफएस हैं, जो कि विदेश सचिव हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। असद अली खान की अगर बात करें तो यहाँ पर रुद्र वीणा जो है आपका राइट आंसर था, यानी असद अली खान जो है ये रुद्र वीणा से संबंधित है। रुद्र वीणा इसका राइट आंसर था। अगर असद अली खान की बात करें तो भारतीय संगीतकार असद अली खान का जन्म 1 दिसंबर 1937 को हुआ था, और वह रुद्र वीणा बजाते थे, जो कि एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है। द हिंदू ने खान को भारत के सर्वश्रेष्ठ समकालीन रुद्र वीणा कलाकार के रूप में संदर्भित किया है, और उनके ध्रुपद प्रेरित प्रदर्शनों की जो है प्रशंसा भी करी हुई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, इटली और यूरोप के कई अन्य देशों सहित के देशों में प्रदर्शन किया हुआ। उन्होंने अमेरिका में जो है संगीत भी सिखाया हुआ है। और अगर बात करें तो खान ने दिल्ली के विश्वविद्यालय और ललित कला संकाय था, इसमें सितार पढ़ाने वाले 17 साल बिताए हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो में भी जो है काम किया, और सेवानिवृत्त होने के बाद में
सिखाना जारी रखा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन आपके, ये कुछ और हैं यहाँ पर जो संबंधित कलाकार हैं। जैसे अगर सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, इमारत खान, विलायत खान, ये सभी के सभी लोग सितार से संबंधित हैं। वहीं बात तबला की करें तो तबला के जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा खान हैं, अनिंदो चटर्जी हैं, अनुराधा पाल हैं और शंकर घोष हैं। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेश, भास्कर नाथ और अनंत लाल, साथ में राजेंद्र प्रसन्ना। ये आपके बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सबसे कम उम्र में कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनको 1992 के अंदर सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो सबसे कम उम्र में अगर पद्म भूषण की बात करें तो सोनल मानसिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से आपके दोनों से इनका संबंध है, जिनको सबसे कम उम्र में जो है पद्म भूषण मिला हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। अगर 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनल मानसिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत की और 1970 में उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र का शुभारंभ भी किया हुआ था। उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का जो है नामांकन भी इनको प्राप्त हुआ था। बाकी इनको पद्म भूषण जो है 1992 में मिला और 1987 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 2003 में जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सहित कई अन्य पुरस्कार भी इनको मिले हुए थे, जिससे वह बाला सरस्वती के बाद ऐसा सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी महिला नर्तकी बन गई थी। नेक्स्ट आगे है मल्लिका साराभाई की बात करें तो मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, जो कि मल्लिका साराभाई अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं और प्रसिद्ध जो अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी विक्रम साराभाई और प्रसिद्ध जो नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई जो हैं उनके माता पिता यहाँ रहे हैं। मल्लिका साराभाई के बारे में यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो भारतीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति और भरतनाट्यम में जो है आपकी माहिरा यामिनी कृष्णमूर्ति। शोभना नारायण की बात करें तो जो शोभना नारायण है भारतीय कथक नृत्यांगना शोभना नारायण भी भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा के लिए एक व्यवसाय अधिकारी हैं और उन्हें पद्मश्री भी जो है यहाँ पर प्राप्त किया है और घरेलू विदेश आपके दोनों जगह पर प्रदर्शन करती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है कुश्ती में 3 अंक कब दिए जाते हैं। कुश्ती में 3 अंक की बात करें, यदि निकट गिरावट जो है वो 2 सेकंड तक रहती है तो आपको 2 अंक मिलते हैं और ये आपकी जो निकट गिरावट है वो 5 सेकंड तक रहती है तो आपको यहाँ पर 3 अंक दिए जाते हैं। 3 अंक टेक डाउन के लिए 2 की बजाय दिए जाएंगे यदि एक खिलाड़ी अपनी कमर के स्तर से ऊपर उठाते हुए विरोधी को नीचे लाने में सक्षम होता है और खड़े रहते हुए टेक डाउन पूरा करने से पहले अपने विरोधी को उसकी पीठ पर नीचे लाता है। इस प्रक्रिया में आपको 3 अंकों वाला जो अधिवक्ता आपको टेक डाउन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है आपका एशियाई खेलों में 2018 के उद्घाटन समारोह के यहाँ पर कौन रहे हुए थे आपके ध्वजवाहक, तो नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर था, जो कि आपके 2018 के एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे हुए थे। एशियाई खेलों की बात करें तो आपके 2018 उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा भारतीय दल के ध्वजवाहक थे और हर साल में आपका 4 साल में जो है आयोजित एक बहुखेल आयोजन होता है जिसमें कि पूरे एशिया से एथलीट इसके अंदर भाग लेते हैं। और अगर बात करें तो ये आपका 2018 में 18 अगस्त से 21 सितंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आपका खेला गया था। इसमें कुल 36 खेल थे और 570 जो हैं एथलीट इसके अंदर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी आपकी किस पर आधारित रही हुई थी, तो आपकी महलनोबिस मॉडल इसका राइट आंसर था, जिस पर जो है महलनोबिस पर आधारित आपकी रही हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महलनोबिस मॉडल को अपनाया गया था और दूसरी योजना का मुख्य जो उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर जोर देने के साथ साथ तेजी में औद्योगिकीकरण रहा हुआ था। और 1956 में जो है यहाँ पर आपका आर्थिक नीति के लक्ष्य के आपके सामने जो है यहाँ पर समाज में एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे ये था कि चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। तो चंद्रगुप्त ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर जो मौर्य साम्राज्य बनाया हुआ था और उसके बाद नंद शासक घनानंद को हराया और
322 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका नंद वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा समर्थित किया गया था और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को भी हरा दिया था। और ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा भी किया हुआ था। और नंद वंश की जो स्थापना है वो महापद्मानंद के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन वीरता पुरस्कार पाने वाली आपकी पहली भारतीय वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी यहाँ पर बन गई हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है वो कब और किसने की हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी अगर बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा कब करी गई, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 से 1832 वर्ष 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने के एजेंसी हाउस के द्वारा स्थापित किया गया और ये भारत में जो स्थापित किया गया आपका पहला बैंक था। तो ये था आपका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस 5 मार्च का। जो भी क्वेश्चन आज आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे सारे आपको करवा दिए। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको यहाँ पर हम हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाएंगे। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।